विनाश काले विपरीत बुद्धि, रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐंठन नहीं जाती है। ये आप देख सकते हो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी को खत्म कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। मुझको लगता है जो क्रिप्ट अखिलेश जी कहते हैं वही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। तो मुझको लगता है ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये भाषा अखिलेश यादव जी का है। अब मुझको लगता है विपक्ष में भी अब उनको जगह नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जीने का तरीका है। भारतीय संस्कृति में जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उच्च बातें हैं और धोखा कहना यह एक अपमानजनक शब्द हो गया है। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब इसको सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये जीने का एक तरीका है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति हिंदू धर्म को बता रहा है कि हिंदू एक धोखा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं, आईयू न्यूज़ से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान है, उनका कहना है कि हिंदू एक धोखा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की बकवास बहादुरी सुनाई पड़ रही है उसको सुनने के बाद एक चीज़ तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश न दिया होता, आशीर्वाद न दिया होता, तो आज भी भगवान राम 600 साल और टेंट में कैद होते और इसी तरह से विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ये लोग कवच बने रहते। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व ने जिस मुद्दे को ये अटका करके लटका करके उसका सांप्रदायिक शोषण करते रहे उसका समाधान कर दिया है। तो इस तरह से बयान बहादुरी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है, उनको भी समझ लेना चाहिए जो लोग इस तरह के बयान बहादुरी कर रहे हैं आज भी, कि वो दिन अब गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब कोई देश में विदेशी आक्रमणकारी बाबर जैसा देश की आस्था, देश की संस्कृति, देश के संस्कार पर हमला नहीं कर सकता। जहाँ तक सवाल है भगवान राम का, तो बाबर इस देश के किसी भी मुसलमानों का भी आदर्श नहीं है। हाँ, भगवान राम इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के आदर्श हैं। ये चीज़ उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है, उसको वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया वह सनातन धर्म को समझ लेगा। उन्होंने 2 गालियां दी। उन्होंने हिंदुइज्म को धोखा कहा है, उन्होंने इसको धंधा भी कहा है और धोखा और धंधा कहने के बाद में वो समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता बने हुए हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनके मुख से ये सब कहलवा करके हिंदू समाज में बिखराव और मुस्लिम वोट इकट्ठा करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं उनके